अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ मोहम्मद अकील हैदर। कैसे हैं आप दोस्तों? इस वक्त जो ईरान में एहतजाज चल रहा है या जो इस वक्त ईरान में सूरत हाल है, इसको बुनियाद बनाकर इस्लामोफोबिया, वेस्टर्न कंट्री का जो इस्लामोफोबिया है वो खुलकर सामने आ चुका है। इस वाक़े को बुनियाद बनाकर इसी इस्लामोफोबिया ज़हनियत रखने वाले वेस्टर्न कंट्री ने इस्लाम के एक बहुत ही अहम रुकन हिजाब के ख़िलाफ़ एक किस्म की ऐलान जंग कर रखी है। दोस्तों, सबसे पहले हम उस वाक़े के ऊपर नज़र डाल लेते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। होता ये है कि 22 साला कुर्दिश खातून जिसका नाम महासा एमनी था, वो ईरान के शहर सक्कास से अपनी फ़ैमिली के साथ तेहरान ट्रैवल कर रही थी कि रास्ते में उनको मोरालिटी पुलिस गिरफ़्तार कर लेती है। दोस्तों, अब मोरालिटी पुलिस है क्या? दोस्तों, ईरान में मोरालिटी पुलिस बुनियादी तौर पर ईरानी गवर्नमेंट की तरफ से जो ख़ातून का ड्रेस कोड है उसकी सख्ती से पाबंदी करवाती है। वो ड्रेस कोड बुनियादी तौर पर एक प्रॉपर हिजाब होता है। ईरानी मोरालिटी पुलिस इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि कोई भी ख़ातून सड़कों पर, गलियों पर या बाज़ारों में बग़ैर हिजाब के ना फिर सकें। अगर कोई भी ख़ातून उनको बग़ैर हिजाब के या किसी खातून ने प्रॉपर हिजाब ना लिया हो जो कि ईरानी ड्रेस कोड के मुताबिक है, तो वो उनको गिरफ़्तार कर लेती हैं। बने तौर पर उनको गिरफ़्तार ही करती हैं। उनको गिरफ़्तार कर कर ईरान के एक कौंसल सेंटर होता है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ जाकर उनको कुछ समझाते हैं या उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, उनकी काउंसलिंग बुनियादी तौर पर करते हैं, फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं। दोस्तों, सेम चीज़, यही वाक़या महासा एमनी के साथ भी पेश आता है। ईरानी पुलिस उनको हाईवे पे रोकती है। उनको नज़र आता है कि महासा एमनी ने सही तरीके से हिजाब नहीं लिया होता, तो आम रूटीन की तरह जो उनका आम रोज़ का रूटीन होता है वो उनको गिरफ़्तार करती हैं और उन साथ उनका भाई भी होता है। वो महासा एमनी को और उनके भाई को ईरान का जो काउंसलिंग सेंटर है वहाँ ले जाते हैं। दोस्तों, ये 13 सितंबर का वाक़या है कि महासा एमनी को गिरफ़्तार कर कर काउंसलिंग सेंटर ले जाते हैं। काउंसलिंग सेंटर जब उनको लेके जा रहे होते हैं, फिर इसके बाद अचानक से 13 सितंबर को ही उनको फ़ौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। फिर 3 दिन बाद यानी 13 सितंबर को महासा एमनी की मौत वाक़या हो जाती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये सारा एहतजाज स्टार्ट होता है। बुनियादी तौर पर सबसे पहले एहतजाज उस हॉस्पिटल के बाहर स्टार्ट होता है जहाँ पर महासा एमनी की मौत होती है। फिर उसके बाद ये एहतजाज शिफ्ट हो जाता है सक्कास, जो कि जहाँ से महासा एमनी बिलोंग करती थी। फिर वहाँ से फैलता फैलता पूरे ईरान मुल्क में फैल जाता है। फिर इसके बाद ये एहतजाज फैलता फैलता वेस्टर्न कंट्री में, इंडिया तक ये एहतजाज पहुँच जाता है। दोस्तों, महासा एमनी की वफ़ात के ऊपर हमें 2 किस्म की ख़बरें या 2 पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं। पहला वेस्टर्न कंट्री का, वेस्टर्न मीडिया का मिलता है, और दूसरा ईरानी गवर्नमेंट का, ईरानी मीडिया का मिलता है। दोस्तों, अगर हम वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो उनके मुताबिक महासा एमनी को जब गिरफ़्तार करके काउंसलिंग सेंटर ले जा रहे होते हैं तो रास्ते में ही उनको बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना जाता है। हॉस्पिटल वो 3 दिन एडमिट रहती हैं। नाक, कान और मुंह से ज़्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो जाती है। अगर हम ईरानी पॉइंट ऑफ व्यू या ईरानी मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू लें तो महासा एमनी को बग़ैर तशद्दुद किए काउंसलिंग सेंटर ले जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ईरानी मीडिया में एक वीडियो भी जारी की जाती है जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि महासा एमनी खड़ी हैं, वो अचानक नीचे गिर जाती हैं, जिसकी वजह से उनका सर जो है वो एक बेंच के साथ लगता है, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। दोस्तों, महासा एमनी की वफ़ात को लेकर, उनकी मौत को लेकर 2 पॉइंट ऑफ व्यू निकले हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिया है। पहला वेस्टर्न कंट्री या वेस्टर्न मीडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा ईरानी मीडिया या ईरानी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू। वेस्टर्न कंट्री का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया है कि उनके मुताबिक महासा एमनी की जो मौत है वो तशद्दुद के ऊपर हुई है, तशद्दुद की वजह से हुई है। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक महासा एमनी की मौत काउंसलिंग सेंटर में गिरने की वजह से हुई है। उस गिरने की वजह से इनके सर पे चोट आई है, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हुई है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि एहतजाज उन लोगों के ख़िलाफ़ करते जो कि इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि महासा एमनी की मौत के रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो एहतजाज उस तरह नहीं हुआ। इस वक्त जो एहतजाज ईरान में या पूरी दुनिया में हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ हिजाब के ख़िलाफ़ हो रहा है। यानी इस्लामोफोबिया खुलकर इस वाक़े की आड़ में डायरेक्ट
इस्लाम का एक बहुत ही अहम रुकन हिजाब को निशाना बना रहा है, और ये शो करवाने की कोशिश की जा रही है कि अगर कोई मुस्लिम खातून या कोई भी खातून अगर हिजाब ओढ़ती है तो वो कोई इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी ख़िलाफ़ वर्जी कर रही है। यानी कि अब ये वेस्टर्न मीडिया हम मुसलमानों को इंसानी हकूक़, इंसानी अखलाक़ियात सिखाएंगे। ये वेस्टर्न मीडिया हमें इंसानी हकूक़ या इंसानी अखलाक़ियात सिखाएगा जो कि यमन में हज़ारों ख़वातीन की हलाकत की वजह है। ये वेस्टर्न मीडिया हमें इंसानी हकूक़ या इंसानी अखलाक़ियात सिखाएंगे जो कि सीरिया में हज़ारों बच्चों, हज़ारों ख़वातीन की मौत की वजह है। ये वेस्टर्न कंट्री या ये वेस्टर्न मीडिया हमें इंसानी हकूक़ सिखाएंगे जो कि अफ़गानिस्तान के अंदर हज़ारों बच्चों और औरतों की मौत की वजह है। ये वेस्टर्न कंट्री या ये वेस्टर्न मीडिया हमें इंसानी हकूक़ सिखाएंगे जिनकी वजह से आज दहशतगर्दी पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिए हुए है। दोस्तों, ये अमेरिका हम मुसलमानों को इंसानी हकूक़ सिखाएगा जिसके अपने मुल्क में अभी तक स्याह फामों को उनके बुनियादी हकूक़ नहीं दिए गए। अमेरिका में अभी भी स्याह फामों को, जो कि सफ़ेद जिल्द के अफराद हैं, उनसे अलग थलग सोचा जाता है, समझा जाता है, रखा भी जाता है। तो इस वाक़े के बाद अमेरिका की और इसके साथ वेस्टर्न कंट्री की एक मुनाफ़क़त हमारे सामने आ चुकी है। इन वेस्टर्न कंट्री को अपनी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ नज़र नहीं आएंगी। इन्होंने मुसलमानों के साथ क्या किया है, लेकिन अब वो इस्लाम की नफ़रत में, इस्लामोफोबिया में इस हद तक घुल चुके हैं कि अब वो जो हमारे इंटरनली इस्लामी कानून हैं जो कि इस्लाम के बहुत ही अहम रुकन हैं, उसके ख़िलाफ़ तक मैदान में आ चुके हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो वेस्टर्न मीडिया ने हिजाब के ख़िलाफ़ एक ऐलान जंग किया हुआ है, हमें भी मैदान में आना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ हमें भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।